कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रुद्रप्रयाग पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस ने ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए कार्य प्रारंभ करवाया था, लेकिन आज बीजेपी इसमें हस्तक्षेप कर केवल भाजपाइयों को इसमें ठेके दिलवाने का काम कर रही है। ये रेल लाइन का काम कर्णप्रयाग तक जारी है, ये कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया। पूर्व में जब यूपीए 2 की सरकार थी और उस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उस समय ये कार्य प्रारंभ हुआ, ये कार्य शुरू हुआ। आज ये कार्य चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार इसमें हस्तक्षेप करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम दिलाने के लिए फैसिलिटेशन का काम कर रही है, उनको काम दिलाने के लिए बीच बचाव का काम कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने हल्द्वानी पहुंचकर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उनका कहना है कि पार्टी में एक राय शुमारी होने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल उन्होंने हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पर इंकार करते हुए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। कांग्रेस पार्टी की एक शैली है, एक परंपरा है, आम सहमति बनाते हैं, सबसे चर्चा करने के बाद बनाते हैं। चुनाव हम मुद्दों पर लड़ते हैं, तमाम मुद्दों पर हम आपस में आम सहमति बनाए बगैर आपसे कुछ साझा करें वो ठीक नहीं रहेगा। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है, सबकी आम सहमति बनाकर फिर आपसे नाम जरूर आप हरीश राव जो निर्णय होगा आपको। हरीश राव जो खुले मन से कह रहे हैं कि मेरा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बनाया जाए, तभी उत्तराखंड का कुछ हो सकता है, क्योंकि जनता हरीश राव से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने कहा, जो हमारी शैली है, जो परंपरा है, उस परंपरा के चलते हम सबसे आम सहमति बना के कोई निर्णय लेते हैं। ऋषिकेश नगर निगम की मेयर अनीता मंगाई को मेयर काउंसिल ऑफ उत्तराखंड का उपाध्यक्ष चुने जाने पर नगर निगम के पार्षदों और बीजेपी पदाधिकारियों सहित किसान मोर्चा संगठन ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सभी लोगों ने मेयर को शुभकामनाएं दी। अभिनंदन कार्यक्रम में बोलते हुए महापौर ने कहा कि मेयर काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना उनके लिए गौरव की बात है। भारत सरकार में टिहरी डैम की झील से प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन पर सहमति बनने से ग्रामीणों ने टिहरी डीएम और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि टिहरी झील से प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन के मामले में भारत सरकार में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। इसमें टिहरी झील से प्रभावित 415 परिवारों के विस्थापन पर सहमति बनी। 415 परिवारों को जब तक विस्थापन नहीं हो जाता पूर्णतः, तब तक इनका जलस्तर, टिहरी का झील का जलस्तर बढ़ाने की अनुमति न दें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है 2013 की, उसके अनुसार ही विस्थापन किया जाए। झील की वजह से ये हो रहा है कि जो हमारी जो जैसे कि हमारा गांव है, नंदगांव है, भटकंडा है, पिपोला है, उठड़ है, आपका कैलबागी है, आपका खांड है, आपका जो झील के चारों तरफ जो गांव है, उनपे लगातार बरसात से और लगातार झील स्तर बढ़ने से भूदशा हो रहा है। जब कम होता है झील स्तर, तब जमीन सिंक कर रही है, और जब बढ़ रहा है तो उससे भूदशा हो रहा है, जिससे आए दिन हमारी लोगों की बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। टीएचडीसी द्वारा जब विस्थापन की जो भी मांगे पुनर्वास विभाग के द्वारा टीएचडीसी से की जा रही हैं, वो जैसे ही पूर्ण कर दी जाती है, तो भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में अगर टेक्निकली ये सारी चीज़ें वहाँ पर जलस्तर बढ़ने के लिए उपयुक्त होंगी, तब उस स्थिति में अनुमति हमारे द्वारा दिए जाने पर सरकार को, शासन को इस तरीके की आख्या दी जाएगी। हरिद्वार के प्रसिद्ध उद्योगपति और आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माता को हथियारबंद बदमाशों के द्वारा धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेस वार्ता करते हुए कारोबारी तोष कुमार जैन ने बताया कि उनकी हरिद्वार में 30 बीघा जमीन है, जिसको लेकर बागपत के कुछ बदमाश उनको धमकाने के लिए घर पहुंचे और कागजी कार्रवाई और किराएनामा को लेकर हस्ताक्षर के लिए जबरदस्ती की। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें संतों की बड़ी पैठ रखने वाली एक साध्वी का भी हाथ है। यशपाल तोमर, जो कि विभिन्न मुकदमों में अलग अलग जगहों पे लोनी में ये वांछित चले आ रहे हैं, और 2006 से अब तक ये वांछित हैं। कई जगहों पे, अलग अलग जगहों पे इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं, और ये आके हमें परेशान करते हैं। कभी पैसे की डिमांड करते हैं, कभी ज़मीन की डिमांड करते हैं, कभी भी आके मेरी वाइफ से ज़बरदस्ती कागजों पे साइन करवा लेते हैं। मुझे इतना प्रताड़ित किया हुआ है, हमारे परिवार को इतना प्रताड़ित किया हुआ है, बच्चों को उठाने की धमकियाँ दी जाती हैं।
उत्तराखंड के प्रमुख जन कवि साहित्य कर्मी स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा की 11वीं पुण्यतिथि के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी प्रेस क्लब बागेश्वर में श्रद्धांजलि सभा और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष चंदन सिंह परिहार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सभी ने सामूहिक रूप से स्वर्गीय गिरदा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। हर साल की तरह इस बार भी प्रेस क्लब बागेश्वर द्वारा श्रद्धांजलि सभा और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम स्वर्गीय गिरदा के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करने के उपरांत सभी सम्मानित जनों द्वारा, वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा स्वर्गीय गिरदा की जीवनी, संस्मरण और उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया, जिसमें नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, उत्तराखंड बनाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और भी ऐसे कई आंदोलन थे जिसमें स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा जी की एक अहम भूमिका थी, अग्रणी भूमिका थी। पिथौरागढ़ में भारी संख्या में युवाओं ने पूर्व विधायक मयूख मेहर के हाथों माला पहनकर यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए दीपक खड़ायत को जिला सचिव बनाया गया। महिला नगर कार्यकारिणी में शिवानी कोहली को महिला यूथ नगर अध्यक्ष और काजोल बसेड़ा को नगर उपाध्यक्ष बनाया गया। टिहरी जिले के प्रतापनगर में कंडियाल गांव, पंडर गांव, रैक और मेहर गांव के ग्रामीण काश्तकारों ने सड़क निर्माण के चलते विभाग और ठेकेदार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों ने जेई का घेराव करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक ग्रामीण काश्तकारों को मुआवजा तक नहीं मिल पाया। साथ ही ग्राम पंचायतों की क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां, रास्ते, पुल भी जस के तस पड़े हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। आप इस को व्यापार करोगे नहीं करोगे? करोगे? हाँ पक्का करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जितने भी क्षतिग्रस्त हो रखे हैं ऊपर से ये हम एक्वायर करेंगे। क्या एक्वायर करेंगे? एक्वायर करेंगे। ये कह रहे हैं एक्वायर करेंगे। एक्वायर करेंगे जिनके भी खेत क्षतिग्रस्त हो रहे। ये जो खेत आ रहे नीचे करने पड़ेंगे। फिर बात करना। आप अंदर क्यों गए? और जब अंदर गए तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? भाई कौन देगा कंपल्सन? ठेकेदार देगा। विभाग क्यों देगा? विभाग ने थोड़ी काटी, विभाग ने काटी है। कंपल्सन विभाग देता है। पहले सुन तो लो, विभाग ने काटी है। ठेकेदार से करवा नहीं ना, ठेकेदार पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? कर रखी हमने कार्रवाई। कहाँ कर रखी? काटे उसको। कहाँ कर रखी? सामने फीता लगेगा। ठीक है, जिस दिन मशीन आएगी बिछाएंगे। आप हो जाएगी सबको। आप कह लोगों यहाँ नहीं कटती रोड, मैं आपका गला तो नहीं काट सकता ना। बात कर एक बेड और दे देगा किसी को, क्या बुरा? अगर नहीं होगा, 1 महीने का समय दे रहा हूँ आपको। घर से थोड़ी 1 महीने के अंदर नहीं होगा, आपके विभाग में वही बढ़ जाऊंगा। PMJSY की जो भी ये रोड का काम हो रहा है, हमारे यहाँ जो है 5 साल से जो है ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। उस ज़मीन का कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है और उसकी नहर सारी खनन है, जंगल सारा खनन हो रहा है, पुलिया नहीं है, मेन रास्ते नहीं हैं, सारे रास्ते ख़त्म कर दिए हैं और कहीं भी कोई भी हमारी कोई नहीं सुनता है। हम कई बार टिहरी भी चले गए। दीवार लगाई उन्होंने, पहले ठेकेदार आए थे वो पूरण चंद जी, उन्होंने दीवार लगाई हमारे खेत में कि भाई तुम्हारा बना रहे हैं, अभी तक नहीं बना साहब। कितने साल हो गए इस रोड को बने हुए। क्या करूँगा, मैं कंडियाल गांव रेका की बात करूँगा। यहाँ पर पहले हमारे 19 दुकानें थी। मुझे तो ये लग रहा है इस रोड है किसकी, कौन बना रहा है इसको, क्योंकि 19 दुकानें कंपल्सन में मिल चुका है, हर लोग ये कर रहे हैं। उसके बाद भी नई दुकानें बन रही है। भाई परेशानी जनता को तो होगी। PMJSY से हम बहुत दुखी और इतने दुखी हैं कि मेरे पूरे 5 साल का कार्यकाल BDC की बैठक में एक ही मुद्दा सिर्फ होता था, वो PMJSY। और तब से और आज तक ग्राम पंचायत पंडर गांव की जो सिंचित भूमि थी पूरे 5 साल तक बंजर रही। नहर आज तक नहीं बनी, रास्ता आज तक नहीं बना, पुल आज तक नहीं बना। ठेकेदार और PMJSY के अधिकारी मिली जुली भगत से जो है जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पार्ट 1 का काम, पार्ट 2 का काम जब PMJSY ये कंडियाल गांव टू रेका पे चल रहा है, इससे 12 वर्ष पहले सुचारू रूप से गाड़ियां जो है महारगांव तक जा रही थी, इतनी दिक्कत भी नहीं हो रही थी। मगर जब से पार्ट 2 का काम चल रहा है बड़ी दिक्कतें आ रही है। क्यों आ रही है? इसमें जो PMJSY के विभाग के अधिकारी हैं बड़े लापरवाही बरतते जा रहे हैं। मैंने इनको कई बार अवगत करवाया है, फिर भी ये नहीं आई।